दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। देखिए, बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया गया है अलजेब्रा का, जिसमें पूछा गया है 7+4√3 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो भी रूट वाली संख्याओं का कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये कहा गया है कि 7+4√3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसको ये कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से इसको निकालना, इसका मतलब उसका वर्गमूल क्या आएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसको हम रिराइट करेंगे कि 7 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस 4 को 2:2 लिख देंगे और √3 को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर देखने वाला सबसे मेन पॉइंट ये है, इसको देखें तो हमारा ये, इसको अगर A2 को A मान लें और √3 को B मान लें, √3 को B मान, A इसको माने B इसको मान लें, तो एक फार्मूला बन जाता है A + B का स्क्वायर करेंगे तो A² + B² + 2AB, यानी ये 2AB जो हमारा ये है, ये 2AB बन जाएगा और A² + B² का योग जो होगा वो 7 होगा, यदि हम इसको A² + B² लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए कि A² 2 का इसकी जगह पर 7 की जगह पर लिखेंगे A² + B²। B हमने किसको माना है, √3 को, का स्क्वायर प्लस 2 × 2AB। A क्या है 2 और B √3, ये इतना आ गया। अब देखिए ये है किसके बराबर, AB के, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2 + √3। यही आपका आंसर है। बहुत ही आसान है। और एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 28 + 10 √3 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से कि 28 + 10 √3 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए ये कितना है, इसका आंसर आएगा। क्या करेंगे, रिराइट करिए, 28 को सेम एज इट इज लिखा रहने दीजिए, प्लस 5 को लिख दीजिए, 10 को लिख दीजिए 2 × 5 √3। इसको सेम इसमें देखिए लिखना हमें है A² + B² + 2AB। ये हमारा क्या है 2 और ये हमारा 2 है, ये हमारा जो यहाँ पर 5 है, B हमारा जो है √3 है। इसको इसी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, A क्या है 5 का स्क्वायर, B क्या है √3 का स्क्वायर प्लस 2AB 2 × AB। A क्या है 5, B क्या है 3 √3, और ये होता किसके बराबर है, ये बराबर है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट में ए स्क्वायर क्या है 5 प्लस बी क्या है √3 का होल स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 5 प्लस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको बस यहीं पे समझना है इसका ये कैसे हुआ है, और कुछ यहाँ समझने वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए सेम इसी तरह से। एक और क्वेश्चन सेम इसी तरीके से। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। प्लस √3 प्लस √5 सॉरी √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 का वर्गमूल निकालना है। यानी देखिए क्या है इसमें 5 √3 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का वर्गमूल निकालना है। ये कितना आएगा? इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए इसका यहाँ से रूट हटाएंगे। रूट माइनस है, रूट हटाने के लिए यहाँ क्या करेंगे? ऊपर नीचे से इसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? नीचे वाले का रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे से। √5 प्लस √3 एज इट इज लिखा रहने देंगे। सेम नीचे वाला उतारेंगे √5 माइनस √3, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब होता हिंदी में कह लीजिए, इसके चिन्ह बदल के इसको मल्टीप्लाई कर दें तो √5 प्लस √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप दोनों को इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा √2 इसका जब खोलोगे तो नीचे आ जाएगा किस वाला उससे कि a² प्लस b² और नहीं सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आएगा, यानी इसका होता है a² माइनस b² और a² b² को हम जब खोलेंगे तो रूट हट जाएगा 3 माइनस 2 नीचे, यानी 2 बचेगा। ठीक, इसके ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a² a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या? √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? ऊपर अगर लिखें तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और नीचे √2 बचा।
अब ये वाला स्क्वायर जो है यहां से हट जाएगा, ये वाला यहां से हट जाएगा, क्या होगा √5 √5 प्लस √3 अपान √2 बच जाएगा। √2 अगर हटाएं तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 √5 प्लस √3 अपान 2 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो अंडर रूट होगा ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम रूट यहाँ से इसलिए हटा दिए, नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखते हैं इसलिए रूट हटा दिए हैं। बाकी इसको आगे और रीराइट करना चाहें तो सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो √2 इंटू √5 हो जाएगा प्लस √2 इंटू √3 हो जाएगा अपान 2। और सिंपल लिखना चाहें तो √10 हो जाएगा प्लस √6 हो जाएगा अपान 2। ये सिंपल फॉर्म में आ गया, ये आंसर हो। चाहे आप यहाँ से छोड़ दीजिए तभी इसका आंसर सही है, और इसका करना चाहे तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों इसके आंसर हैं। थैंक यू।